जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक नए विषय पर जानकारी लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय है आखिर उल्टी दिशा में क्यों बहती है नर्मदा नदी। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं नर्मदा नदी के बारे में, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों के लिए जीवन रेखा है और जो लाखों लोगों को पानी और आजीविका प्रदान करती है। दोस्तों, नर्मदा नदी का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक माना जाता है। इसे गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह नदी अन्य नदियों के विपरीत उल्टी दिशा में क्यों बहती है? तो चलिए जानते हैं इसके कारण को। दोस्तों, पहले हम वैज्ञानिक कारण को जानते हैं। नर्मदा नदी के उल्टे बहने का मुख्य कारण रिफ्ट वैली नामक भौगोलिक संरचना है। रिफ्ट वैली एक दरार वाली घाटी होती है जो पृथ्वी की सतह में टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण बनती है। इस घाटी के कारण नदी का बहाव ढलान के विपरीत दिशा में होता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जब मेकल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब उनके शरीर से गिरी पसीने की बूंद से एक सरोवर बना, जिससे एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। देवताओं ने इस कन्या का नाम नर्मदा रखा और तभी से इसे नर्मदा कहा जाने लगा। दोस्तों, नर्मदा नदी की विपरीत दिशा में बहने की जुड़ी से एक पौराणिक कथा भी है। तो चलिए जानते उस कथा के बारे में। नर्मदा राजा मेकल की पुत्री थी। जब वे विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति गुलाबकावली का फूल लाएगा वही नर्मदा से विवाह कर सकेगा। राजकुमार सोनभद्र ने यह चुनौती पूरी की और उनके विवाह की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन विवाह से पहले नर्मदा ने राजकुमार को देखने की इच्छा जताई और अपनी सहेली जूहिला को संदेश लेकर भेजा। जब राजा सोनभद्र ने जूहिला को देखा तो उन्हें नर्मदा समझकर प्रेम प्रस्ताव रख दिया। जूहिला इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकी और दोनों का प्रेम संबंध बन गया। जब मां नर्मदा को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गई और जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया। इस नाराजगी में उन्होंने विपरीत दिशा में बहना शुरू कर दिया और अंततः अरब सागर में जाकर मिल गई। तभी से मां नर्मदा को एक कुंवारी नदी के रूप में पूजा जाता है और इसके हर कंकड़ को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने मां नर्मदा की उल्टी दिशा में बहने के कारण को जाना। मैं आशा करती हूँ कि हमारा आज के विषय की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और नमस्कार।